हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 20वां बाब 27 से 40 आयत तक। एक दिन उन सदूकियों में से जो कयामत के मुनकर हैं, बास ने पास आकर यीशु से सवाल करके कहा कि ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का कद खुदा भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस कयामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों के मानित होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की कयामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में इशारा किया। चनाचे वो खुदा को इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बाज फकीरों ने खिताब करके कहा कि उस्ताद, तूने खूब कहा। बाद उसके किसी को जुर्रत न हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यहूदियों के मजहबी पेशवा मसीह यीशु पर गुस्सा थे, क्योंकि यीशु ने उनकी बुराई का पर्दाफाश करने के लिए मिसालें दी थी। अफाकी और फरीसियों ने यीशु को फंसाने की साजिश की। वो चाहते थे कि यीशु कोई गलत बात कहे ताकि उन्हें रोमी हाकिम के हवाले किया जाए। इसलिए वो चाहते थे कि मसीह यीशु को अपनी बातों में फंसाएं। सदूकी इस बात पर ईमान नहीं रखते थे कि मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा जो मुर्दों के जी उठने और भाई की बेवा से शादी करने के बारे में था। उन्होंने कहा कि उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर किसी आदमी की औलाद ना हो और वो मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से शादी करे और अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने शादी की और बे औलाद मर गया, इसलिए दूसरे ने उसकी बीवी से शादी कर ली, लेकिन वो अपने भाई के लिए औलाद पैदा किए बगैर मर गया। इसी तरह तीसरे ने भी किया और ये सिलसिला 7वें भाई तक जारी रहा। सबसे आखिर में वो औरत भी मर गई। लेकिन उन्होंने ये सवाल किया कि जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा तो वो औरत किसकी बीवी होगी, क्योंकि 7 भाइयों ने उससे शादी की थी। मसीह यीशु जानते थे कि सदूकी मूसा को नबी मानते हैं, इसलिए उन्होंने मूसा की किताब का हवाला देकर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम गलती पर हो, क्योंकि तुमने ना तो सहीफों का इल्म हासिल किया और ना ही खुदा की ताकत का। दरअसल जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा तो ना आदमी शादी करेंगे और ना ही औरतों की शादी करवाई जाएगी, बल्कि वो सब आसमान के फरिश्तों की तरह होंगे। लेकिन जहाँ तक मुर्दों के जिंदा होने का ताल्लुक है, वो ज़रूर जिंदा किए जाएंगे। क्या तुम लोगों ने मसीह की किताब में जलती हुई झाड़ी वाला वाक़या नहीं पढ़ा, जिसमें खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। तुम सब गलती पर हो। ये जवाब सुनकर सब लोग हैरान हो गए। यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को लाजवाब कर दिया। यीशु मसीह 3 दिन से हैकल में तालीम दे रहे थे। शरीयत के सालन की तरह कुछ लोग खुशी से उनकी बातों को सुन रहे थे, मगर ज्यादातर मजहबी पेशवाओं को यीशु की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अलबत्ता उनमें से यीशु से कोई और सवाल पूछने की दोबारा जुर्रत नहीं रही थी। दोस्ती
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا